दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने आप से कहा होगा, बस आज आखिरी बार जंक फूड खा रहा हूं, कल से पक्का पढ़ाई शुरू करूंगा, मैंने ठान लिया है कि अब रोज जिम जाऊंगा। लेकिन हकीकत क्या होती है? अगले ही दिन सब प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? असल में यही तो है हमारी सबसे बड़ी चुनौती, विल पावर यानी आत्मनियंत्रण। केली मैकगोनिगल की किताब द विल पावर इंस्टिंक्ट इसी पर आधारित है। इस किताब में वो हमें सिखाती हैं कि क्यों हमारी इच्छा शक्ति बार बार टूट जाती है और कैसे हम इसे मजबूत बना सकते हैं। आज के इस पूरे सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे विल पावर कैसे काम करती है, क्यों कभी हम जीत जाते हैं और कभी हार जाते हैं, और कैसे हम सिंपल टेक्निक्स से इसे रोज ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक सुनते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी की बहुत सी आदतों को बदल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विल पावर की साइंस। सबसे पहले हमें समझना होगा कि विल पावर है क्या। केली मैकगोनिगल कहती हैं कि विल पावर को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। आई विल पावर, वो ताकत जिससे हम कहते हैं मैं ये करूंगा, जैसे रोज 30 मिनट वॉक करना, पढ़ाई पर ध्यान देना। आई वोंट पावर, वो ताकत जिससे हम कहते हैं मैं ये नहीं करूंगा, जैसे स्मोकिंग नहीं करूंगा, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। आई वांट पावर, वो ताकत जिससे हम अपने बड़े गोल्स याद रखते हैं, जैसे मुझे हेल्थी रहना है, एग्जाम पास करना है या अपने करियर को ग्रो करना है। जब ये तीनों ताकतें बैलेंस में होती हैं तभी हमारा सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग रहता है। दिमाग की लड़ाई, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वर्सेस लिम्बिक सिस्टम। अब सवाल है, विल पावर टूटती क्यों है? इसके पीछे हमारा दिमाग जिम्मेदार है। दिमाग का एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सोचने समझने, डिसीजंस लेने और फ्यूचर की प्लानिंग करने वाला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम, ये इंस्टेंट प्लेजर चाहता है, मतलब तुरंत मजा। उदाहरण के लिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती है। लिम्बिक सिस्टम कहता है चलो जरा चेक कर लो। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है नहीं, अभी फोकस करो। यही टग ऑफ वॉर हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट कर देता है। एक छोटी कहानी मान लीजिए। एक छात्र है राहुल, उसका एग्जाम आने वाला है। उसने सोचा आज रात नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगा, बस पढ़ाई करूंगा। लेकिन जैसे ही रात हुई दिमाग में ख्याल आया, चलो बस 10 मिनट के लिए नेटफ्लिक्स खोल लेता हूं। और फिर वो 10 मिनट पूरे 2 घंटे में बदल जाते हैं। असल में राहुल का लिम्बिक सिस्टम जीत गया और उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हार गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? विल पावर स्पोर्ट्स मसल केली बताती हैं कि विल पावर भी एक मसल की तरह है। जितना इसे यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा, लेकिन अगर बार बार हार मानोगे तो ये कमजोर भी हो जाता है। जैसे जिम में हम छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से मसल स्ट्रांग करते हैं, वैसे ही विल पावर को भी डेली एक्सरसाइज से ट्रेन किया जा सकता है। मिनी एक्सरसाइज, ऑडियंस एंगेजमेंट। चलिए यहां एक छोटा एक्सरसाइज करते हैं। अभी सोचिए ऐसा कौन सा काम है जिसे आप करना चाहते हैं लेकिन बार बार टाल देते हैं। अब अगले 24 घंटे में उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करने का वादा कीजिए। बस यही पहला स्टेप है विल पावर ट्रेनिंग का। छोटा स्टार्ट, बड़ा चेंज। विल पावर एक मसल की तरह दोस्तों। आपने जिम में कभी देखा होगा, शुरुआत में जब कोई नया इंसान पुशअप करता है तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 ही कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे वो रोज प्रैक्टिस करता है उसकी ताकत बढ़ती जाती है। केली मैकगोनिगल कहती हैं विल पावर भी इसी तरह का मसल है। इसका मतलब इसे भी ट्रेन किया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग एक साथ बहुत बड़े गोल्स ले लेते हैं, जैसे आज से मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाऊंगा, जिम भी जाऊंगा और रात 11 बजे सोऊंगा। लेकिन जब हम इतने सारे प्रॉमिसेस खुद से एक साथ कर लेते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है और फिर नतीजा ये निकलता है कि हम एक भी काम नहीं कर पाते। स्मॉल विंस की ताकत केली कहती है कि अगर आप विल पावर स्ट्रांग करना चाहते हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। इसे कहते हैं स्मॉल विंस स्ट्रेटेजी। मान लीजिए आप 30 मिनट पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन फोकस नहीं होता, तो शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से कीजिए। आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 10 मिनट वॉक से शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग इसे एक्सेप्ट करने लगेगा
और विल पावर बढ़ती जाएगी। चलो यहां एक कहानी सुनते हैं। अनुष्का नाम की लड़की हर बार सोचती थी कि वो वेट लूज करेगी। वो हर सोमवार से प्लान बनाती, आज से डाइट पक्का शुरू। लेकिन होता क्या था, हफ्ते भर भी नहीं टिक पाती। फिर उसने स्मॉल विन अप्रोच अपनाई। उसने खुद से बस इतना प्रॉमिस किया, हर दिन लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ूंगी। धीरे धीरे उसने एक एक करके और छोटे हैबिट्स जोड़े। कुछ महीनों में उसने न सिर्फ वजन घटाया बल्कि विल पावर भी स्ट्रांग कर ली। लेसन यह है कि विल पावर मसल को ट्रेन करना है तो छोटे से शुरू करो, कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ो। ऑडियंस के लिए एक्सरसाइज दोस्तों, अब आपकी बारी। आज ही कोई एक छोटा सा काम चुनिए जो आपके बड़े गोल से जुड़ा हो। बस 5 मिनट का प्रॉमिस कीजिए और उसे पूरे दिन में कहीं भी कीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। स्ट्रेस और विल पावर। अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़े दुश्मन की ओर, स्ट्रेस। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप बहुत थके हुए या स्ट्रेस में होते हैं तो आप जल्दी हार मान लेते हैं? जैसे एग्जाम का दबाव हो या ऑफिस में डेडलाइन हो, उस समय जंक फूड, प्रोक्रेस्टिनेशन या मोबाइल स्क्रोलिंग की तरफ खिंचाव बढ़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? दिमाग का साइंस, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो दिमाग का लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यह हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। बस अभी इमीडिएट कंफर्ट चाहिए। इसलिए जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे अंदर की क्रेविंग्स और ज्यादा बढ़ जाती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो विल पावर का कंट्रोलर है, कमजोर हो जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, अमित नाम का लड़का एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया उसका स्ट्रेस बढ़ता गया। स्ट्रेस के कारण उसने बार बार कंफर्ट फूड जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक खाना शुरू कर दिया। उसने खुद से कहा था कि मैं जंक नहीं खाऊंगा, लेकिन स्ट्रेस ने उसकी विल पावर को कमजोर कर दिया। सॉल्यूशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। केली बताती हैं कि स्ट्रेस को कंट्रोल करना विल पावर के लिए सबसे जरूरी है। कुछ छोटे स्टेप्स हैं। डीप ब्रीथिंग, जब भी स्ट्रेस आए 2 मिनट तक सिर्फ लंबी सांसें लें। मेडिटेशन, रोज 5-10 मिनट ध्यान लगाए। स्लीप, नींद की कमी स्ट्रेस को और बढ़ा देती है। मिनी एक्सरसाइज, अभी इसी वक्त एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। बस 30 सेकंड ऐसा कीजिए। क्या फर्क महसूस हुआ? ये छोटा सा पॉज ही स्ट्रेस को कम कर सकता है और आपकी विल पावर को वापस एक्टिवेट कर सकता है। प्रेजेंट सेल्फ वर्सेस फ्यूचर सेल्फ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई गोल बनाते हैं तो क्यों अक्सर उसे पूरा नहीं कर पाते? असल में इसका कारण है हमारे अंदर 2 वर्जन्स का टकराव। प्रेजेंट सेल्फ, जो बस अभी की खुशी चाहता है। फ्यूचर सेल्फ, जो हमारे लंबे समय के ड्रीम्स पूरे करना चाहता है। केली मैकगोनिगल कहती हैं कि यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एग्जाम्पल मान लीजिए, नेहा ने सोचा कि वो 1 साल में 10 किलो वजन घटाएगी। ये उसका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा था। लेकिन हर बार जब सामने पिज्जा या आइसक्रीम आती, उसका प्रेजेंट सेल्फ बोल पड़ता, चलो अभी खा लो, कल से डाइट शुरू। नतीजा, फ्यूचर सेल्फ की प्लानिंग हर बार फेल हो जाती। साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ, मार्शमैलो टेस्ट। छोटे बच्चों को एक कमरे में बैठाया गया। उनके सामने एक मार्शमैलो रखा गया और कहा गया, अगर तुम 15 मिनट तक इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। कुछ बच्चों ने इंतजार किया और उन्हें डबल रिवॉर्ड मिला, लेकिन ज्यादातर बच्चे प्रेजेंट सेल्फ के सामने हार गए और मार्शमैलो खा लिया। यही टेस्ट बताता है कि सेल्फ कंट्रोल असल में फ्यूचर रिवॉर्ड्स को याद रखने का नाम है। सॉल्यूशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक। केली बताती हैं कि हमें अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट होना होगा। कैसे? विजुअलाइजेशन से। इमेजिन कीजिए कि 6 महीने बाद आप एग्जाम पास कर रहे हैं, सर्टिफिकेट हाथ में है। या सोचिए कि 1 साल बाद आपका शरीर फिट और हेल्थी दिख रहा है। जब हम फ्यूचर की क्लियर पिक्चर दिमाग में बनाते हैं तो प्रेजेंट टेम्पटेशंस कमजोर हो जाते हैं। ऑडियंस के लिए एक्सरसाइज दोस्तों, अभी 1 मिनट निकालकर सोचिए, आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा दिखता है? 6 महीने बाद आप कहां होना चाहते हैं? 1 साल बाद आप क्या अचीव करना चाहते हैं? अब उस इमेज को अपने दिमाग में स्ट्रांगली होल्ड कीजिए। याद रखिए, हर बार जब टेम्पटेशन आएगा, इस इमेज को याद करना आपकी विल पावर को बचाएगा। स्मॉल विंस हैबिट फॉर्मेशन।
अब बात करते हैं हैबिट्स की। हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे हैबिट से बनती और बिगड़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विल पावर को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे हैबिट्स को बिल्ड करना। हैबिट लूप साइकोलॉजी के हिसाब से हर हैबिट 3 पार्ट्स में बनती है। क्यू ट्रिगर, कोई सिग्नल जैसे सुबह अलार्म बजना। रूटीन एक्शन, जैसे उठकर मोबाइल चेक करना। रिवॉर्ड, दिमाग को मिलने वाला मजा, जैसे डोपामीन रिलीज। प्रॉब्लम यह है कि हम मोस्टली बैड हैबिट्स बना लेते हैं क्योंकि उनका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, लेकिन गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड देर से मिलता है, इसलिए हम उन्हें छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, सुमित ने सोचा कि वो रोज सुबह दौड़ेगा। पहले दिन तो दौड़ा, लेकिन अगले दिन अलार्म बजते ही उसने स्नूज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग को तुरंत रिवॉर्ड चाहिए था, यानी नींद का मजा। लेकिन अगर उसने छोटा हैबिट बनाया होता, जैसे हर सुबह उठकर बस जूते पहन लेना और बाहर निकलना, तो धीरे धीरे रूटीन बन जाती। लेसन, हैबिट्स को छोटे छोटे विंस में बांटकर शुरू करो। हैबिट स्टैकिंग, केली एक पावरफुल तरीका बताती है। हैबिट स्टैकिंग मतलब किसी नए हैबिट को पहले से बने हैबिट के साथ जोड़ना। उदाहरण, मैं सुबह चाय पिए बिना मोबाइल नहीं देखूंगा। मैं नहाने के बाद 5 पुशअप्स करूंगा। रात में बेड पर जाने से पहले 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखूंगा। इससे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली नए हैबिट को अडॉप्ट करने लगता है। आज ही अपना एक नया छोटा हैबिट चुनिए और उसे किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दीजिए, जैसे ब्रशिंग के बाद 1 ग्लास पानी पीना। याद रखिए, स्मॉल विंस बिग चेंज। सेल्फ कंपैशन बनाम गिल्ट। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई गलती कर देते हैं तो खुद को बहुत कोसते हैं। जैसे डाइट तोड़ा तो लगेगा मैं कभी वेट लॉस नहीं कर पाऊंगा। पढ़ाई स्किप की तो लगेगा मैं कभी एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा। केली मैकगोनिगल कहती हैं कि यही गिल्ट हमारी विल पावर को और कमजोर कर देता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए रवीना ने ठान लिया कि वो जंक फूड नहीं खाएगी, लेकिन एक दिन पार्टी में उसने पिज्जा खा लिया। इसके बाद गिल्ट में उसने सोचा अब तो सब बेकार हो गया, और नतीजा अगले दिन उसने और ज्यादा जंक खा लिया। यही है गिल्ट ट्रैप। सॉल्यूशन, सेल्फ कंपैशन। केली बताती हैं कि गिल्ट के बजाय हमें सेल्फ कंपैशन अडॉप्ट करनी चाहिए। मतलब अपने आप से दया और प्यार से पेश आना। जैसे, हाँ आज मुझसे गलती हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। कल से फिर से कोशिश करूंगा। इससे स्ट्रेस कम होता है और दिमाग दोबारा विल पावर एक्टिवेट करने लगता है। साइंस बिहाइंड इट स्टडीज ने दिखाया है कि जो लोग खुद को माफ करना सीखते हैं वो जल्दी अपनी बैड हैबिट्स छोड़ पाते हैं, क्योंकि गिल्ट से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस विल पावर को कमजोर कर देता है। लेकिन सेल्फ कंपैशन से मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल दोनों बढ़ते हैं। ऑडियंस एक्सरसाइज। दोस्तों, आज से एक रूल बनाइए। जब भी आपसे कोई गलती हो, गिल्ट में डूबने के बजाय खुद से ये 3 वाक्य कहिए। गलती करना इंसानी फितरत है। मैं अपने आप को माफ करता हूं। मैं फिर से कोशिश करूंगा। ये सिंपल प्रैक्टिस आपकी विल पावर को लंबे समय तक बचाए रखेगी। सोशल विल पावर। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल फैक्टर की, सोशल एनवायरनमेंट। केली कहती हैं कि हम सब अपने आसपास के लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या कॉलीग्स का लाइफस्टाइल हेल्थी है तो आपके लिए भी हेल्थी रहना आसान होगा। लेकिन अगर सबके हैबिट्स नेगेटिव हैं तो आपको भी उनकी आदतें पकड़नी आसान लगेंगी। एग्जाम्पल, अर्जुन ने सोचा कि वो जिम ज्वाइन करेगा, लेकिन उसके दोस्त हर शाम सिर्फ गेमिंग और फास्ट फूड में टाइम बिताते थे। कुछ दिनों बाद अर्जुन भी जिम छोड़कर उनके साथ बैठने लगा। दूसरी ओर सौरभ का जिम पार्टनर रोज पंक्चुअल रहता था। सौरभ कई बार आलस करता, लेकिन उसका पार्टनर उसे मोटिवेट करता। नतीजा, दोनों ने मिलकर कंसिस्टेंसी बनाई और फिटनेस इंप्रूव की। लेसन, आपका सोशल सर्कल आपकी विल पावर को या तो स्ट्रेंथन कर सकता है या वीकन कर सकता है। मंकी सी, मंकी डू साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं सोशल प्रूफ इफेक्ट। मतलब हम इंसान दूसरों को देखकर सीखते हैं और इमिटेट करते हैं। अगर आपके दोस्त बचत करते हैं, आप भी बचत करने लगेंगे। अगर आपके दोस्त समय पर पढ़ते हैं, आप भी पढ़ाई में कंसिस्टेंट हो जाएंगे। और अगर आपके दोस्त टालमटोल करते हैं, चांसेस हैं कि आप भी प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार होंगे। ऑडियंस एक्सरसाइज। दोस्तों,
अब आपका काम है अपने सोशल सर्कल पर नजर डालना। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं? अगर हाँ, तो उनके साथ ज्यादा समय बिताइए। अगर नहीं, तो नया सपोर्टिव एनवायरनमेंट खोजिए। ऑनलाइन ग्रुप्स, मेंटोर्स या स्टडी पार्टनर्स। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर इज कंटेजियस। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव केली बताती हैं कि इच्छा शक्ति किसी जादुई शक्ति से अचानक मजबूत नहीं होती, बल्कि यह छोटे छोटे बदलावों से बनती है। अगर आप सोचते हैं कि एक ही बार में पूरी जिंदगी बदल देंगे, तो आप जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम उठाएंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग और इच्छा शक्ति दोनों मजबूत हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको ज्यादा देर तक पढ़ाई करनी है, तो एकदम से 5 घंटे पढ़ने का लक्ष्य मत रखिए। पहले 30 मिनट का टाइम सेट कीजिए। अगर आपको मीठा छोड़ना है, तो अचानक पूरी तरह छोड़ने के बजाय हर दिन थोड़ी कम मात्रा में खाना शुरू कीजिए। अगर आपको मोबाइल कम इस्तेमाल करना है, तो पहले सोने से पहले का समय बचाइए, फिर धीरे धीरे बाकी वक्त कम कीजिए। केली कहती हैं, इच्छा शक्ति छोटे छोटे जीत से बनती है। हर बार जब आप अपने छोटे फैसले पर टिके रहते हैं, तो आपका दिमाग एक नई ताकत महसूस करता है। स्ट्रेस और विल पावर का कनेक्शन। स्ट्रेस यानी तनाव आपकी इच्छा शक्ति को सबसे ज्यादा कमजोर कर देता है। जब आप तनाव में होते हैं, तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है, ठीक से काम नहीं करता। इसी वजह से हम तनाव में रहते हुए जंक फूड खाते हैं, अनावश्यक खर्च करते हैं या बुरी आदतों में फंस जाते हैं। केली एक बहुत सरल तरीका बताती हैं। जब भी तनाव महसूस हो, गहरी सांस लीजिए, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी शांत हूं, मैं नियंत्रण में हूं। यह प्रैक्टिस दिमाग को सिग्नल देती है कि खतरा खत्म हो गया है और आपका सेल्फ कंट्रोल वापस सक्रिय हो जाता है। फ्यूचर सेल्फ से कनेक्शन बनाइए। केली कहती हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति तब सबसे ज्यादा मिलती है जब हम अपने भविष्य के स्वयं फ्यूचर सेल्फ से जुड़ते हैं। मतलब, हमें सोचना चाहिए कि हमारे आज के फैसले हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे। अगर आप पैसे खर्च करने से पहले सोचें कि 5 साल बाद मेरा भविष्य का रूप कैसा होगा, अगर आप खाने से पहले सोचें कि 6 महीने बाद मेरी सेहत कैसी होगी, अगर आप आलस करने से पहले सोचें कि भविष्य का मैं कितना सफल होगा, तो आप तुरंत ज्यादा समझदारी भरे फैसले लेने लगेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी। जब लोगों को अपने फ्यूचर सेल्फ का 3D मॉडल दिखाया गया, तो उन्होंने तुरंत ज्यादा बचत करनी शुरू कर दी और बुरी आदतें छोड़ने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि आज का हर निर्णय उनके भविष्य पर असर डाल रहा है। इच्छा शक्ति को रिचार्ज करना सीखें। केली का कहना है कि इच्छा शक्ति को रिचार्ज करना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। हम सोचते हैं कि बस मेहनत करते रहो और सेल्फ कंट्रोल चलता रहेगा, लेकिन असलियत यह है कि इच्छा शक्ति भी थकती है। रिचार्ज के कुछ तरीके। नींद। अच्छी नींद से दिमाग रिचार्ज होता है और सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है। एक्सरसाइज। हल्की कसरत करने से भी आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है। हेल्थी फूड। मीठा, तैलीय और जंक फूड इच्छा शक्ति कम करता है, जबकि हेल्थी फूड आपको लंबे समय तक कंट्रोल में रखता है। पॉजिटिव इमोशंस। अगर आप खुश रहते हैं, तो आपकी सेल्फ कंट्रोल बढ़ती है। इसलिए म्यूजिक सुनना, फैमिली के साथ समय बिताना, नेचर में घूमना, ये सब आपकी इच्छा शक्ति को रिचार्ज करते हैं। प्रोग्रेस इल्यूजन। झूठी प्रगति का जाल। केली कहती हैं कि हमारी इच्छा शक्ति अक्सर झूठी प्रगति, प्रोग्रेस इल्यूजन के जाल में फंस जाती है। मतलब, जब हम थोड़ी सी अच्छी आदत अपनाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है और फिर हम डील देने लगते हैं। जैसे, अगर आपने सुबह जॉगिंग की, तो आप सोचते हैं, आज तो एक्सरसाइज हो गई, अब मैं पिज्जा खा सकता हूं। अगर आपने पूरे दिन मेहनत की, तो आप कहते हैं, अब रात को देर तक नेटफ्लिक्स देखना कोई गलत नहीं। अगर आपने पैसे बचाए, तो तुरंत सोचते हैं, अब थोड़ा शॉपिंग कर लूं, डिजर्व करता हूं। यह सोच धीरे धीरे हमारी मेहनत को नष्ट कर देती है। केली कहती हैं कि सच्ची प्रगति वही है जहां आप कंसिस्टेंसी बनाते हैं। रूल। जब भी आप कोई अच्छा काम करें, उसे बहाना मत बनाइए बुरी आदत के लिए। मॉरल लाइसेंसिंग। खुद को गलत करने की इजाजत देना।
यह कंसेप्ट प्रोग्रेस इल्यूजन से जुड़ा हुआ है। मॉरल लाइसेंसिंग का मतलब है हम जब कुछ अच्छा करते हैं तो खुद को गलत करने की इजाजत दे देते हैं। जैसे मैंने आज 2 घंटे पढ़ाई की है तो अब 2 घंटे गेम खेल सकता हूं। मैंने इस हफ्ते पैसे बचाए हैं तो अब लग्जरी चीज खरीद सकता हूं। मैंने आज हेल्थी खाना खाया है तो अब मिठाई खा सकता हूं। केली समझाती है कि मॉरल लाइसेंसिंग हमें बार बार उसी साइकिल में डाल देता है। आप सोचते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं, लेकिन असल में आप वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। सॉल्यूशन, अपनी जीत का जश्न मनाइए, लेकिन उसे गलत काम के बहाने में मत बदलिए। टेम्पटेशन बंडलिंग, लालच को अपने हक में इस्तेमाल करें। केली एक शानदार तकनीक बताती हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब आप जिस काम को टालते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ दीजिए जो आपको बहुत पसंद है। उदाहरण, अगर आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो उसे अपनी पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट के साथ जोड़िए। अगर आपको पढ़ाई उबाऊ लगती है तो उसे सिर्फ अपनी पसंदीदा जगह कैफे या पार्क में कीजिए। अगर आपको घर का काम करने में आलस आता है तो उसे सिर्फ तब कीजिए जब आप अपना मनपसंद पॉडकास्ट सुनते हैं। इस तरह दिमाग उस काम को पनिशमेंट नहीं समझेगा, बल्कि रिवॉर्ड की तरह मानेगा। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ही डिसिप्लिन बनने लगेगा। गिल्ट ट्रैप से बाहर निकलना। बहुत बार लोग जब अपनी इच्छा शक्ति खो देते हैं तो गिल्ट, पछतावा में डूब जाते हैं। जैसे अगर आपने डाइट तोड़ दी तो आप सोचते हैं अब तो सब बर्बाद हो गया, अब मैं और भी खा लेता हूं। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आप कहते हैं अब तो सिलेबस पूरा नहीं होगा, छोड़ो, मोबाइल देखता हूं। केली कहती हैं कि गिल्ट आपके सेल्फ कंट्रोल को और कमजोर करता है। असल में आपको गिल्ट नहीं बल्कि सेल्फ फॉरगिवनेस चाहिए। जब आप गलती करें तो खुद से कहें, हाँ मैंने गलती की है, लेकिन मैं अभी फिर से शुरू कर सकता हूं। यह सोच आपके दिमाग को हार मानने से बचाती है और आपको दोबारा ट्रैक पर लाती है। कम्युनिटी और सोशल सपोर्ट का असर। केली कहती हैं कि इच्छा शक्ति सिर्फ अकेले की चीज नहीं है, बल्कि यह आपके माहौल और कम्युनिटी पर भी निर्भर करती है। जब आपके आसपास लोग डिसिप्लिन रहते हैं तो आप भी डिसिप्लिन अपनाते हैं। जब आपके दोस्तों का फोकस स्ट्रांग होता है तो आपका फोकस भी मजबूत होता है। जब आप अपने गोल्स किसी ग्रुप के साथ शेयर करते हैं तो आप उन्हें पूरा करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग अपने वेट लॉस जर्नी, पढ़ाई के गोल्स या सेविंग्स प्लान को दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करते हैं, उनकी सक्सेस रेट दूसरों से कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए अकेले मत लड़िए, अपने गोल्स को कम्युनिटी के साथ साझा कीजिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बनाम लॉन्ग टर्म गोल्स। हम सबके दिमाग में 2 आवाजें चलती रहती हैं। प्रेजेंट सेल्फ, अभी का मैं, जो तुरंत आनंद चाहता है। फ्यूचर सेल्फ, भविष्य का मैं, जो लंबे समय के गोल्स देखता है। उदाहरण, प्रेजेंट सेल्फ कहेगा, आज एग्जाम की तैयारी छोड़कर मोबाइल चला लो। फ्यूचर सेल्फ कहेगा, अगर आज पढ़ाई नहीं की तो कल पछताना पड़ेगा। प्रेजेंट सेल्फ कहेगा, ये मिठाई खा लो, लाइफ छोटी है। फ्यूचर सेल्फ कहेगा, अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो हेल्थ बिगड़ जाएगी। केली बताती हैं कि इच्छा शक्ति असल में इसी संघर्ष का नाम है। रिसर्च कहता है कि जब हम फ्यूचर सेल्फ की कल्पना ज्यादा स्ट्रांगली करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति भी ज्यादा मजबूत होती है। प्रैक्टिकल तरीका, हर बार जब आप कोई इंपल्सिव डिसीजन लेने वाले हों तो सोचिए, क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ इसके लिए मुझे धन्यवाद देगा या मुझे कोसेगा? यह सिंपल सवाल आपकी चॉइसेस बदल देगा। हैबिट लूप और विल पावर। चार्ल्स डुहिग ने भी हैबिट लूप की बात की है, लेकिन केली इसे विल पावर से जोड़कर समझाती है। हैबिट लूप 3 हिस्सों से बनता है। क्यू, संकेत, ट्रिगर जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन, गंध, जगह। रूटीन, आदत का एक्शन जैसे खाना खाना, स्क्रॉल करना, धूम्रपान करना। रिवॉर्ड, इनाम, दिमाग में अच्छा लगने वाला रिवॉर्ड। डोपामीन हिट, विल पावर। तब काम आता है जब हम क्यू और रूटीन के बीच इंटरप्शन डालते हैं। उदाहरण, क्यू, रात में स्ट्रेस। रूटीन, लेट नाइट जंक फूड। रिवॉर्ड, कंफर्ट। अगर आप इस लूप को बदलकर नया रिवॉर्ड ला दें, जैसे डीप ब्रीथिंग, वॉक या ग्रीन टी, तो आपकी नई आदत बन सकती है। रूल, हैबिट को खत्म नहीं किया जा सकता, बस बदला जा सकता है। विल पावर फैटीग, थकान का सच। केली कहती हैं कि इच्छा शक्ति भी हमारी एनर्जी की तरह लिमिटेड होती है। इसे ईगो डिप्लीशन कहा जाता है। मतलब
जब आप पूरे दिन सेल्फ कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो शाम तक आपका दिमाग थक जाता है। उदाहरण, सुबह आप डाइट पर टिके रहते हैं लेकिन रात में जंक फूड खा लेते हैं। सुबह आप पढ़ाई डिसिप्लिन से करते हैं लेकिन रात को कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। सॉल्यूशन, सबसे जरूरी काम सुबह करिए जब विल पावर ताजा होती है। बीच बीच में एनर्जी रिचार्ज कीजिए, पानी, नींद, छोटे छोटे ब्रेक्स। विल पावर को मसल की तरह ट्रेन कीजिए। डेली छोटे छोटे सेल्फ कंट्रोल के अभ्यास आपके दिमाग को स्ट्रांग बनाते हैं। स्ट्रेस और विल पावर का रिश्ता। स्ट्रेस इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और तुरंत सुख देने वाले काम चुनता है, जैसे स्ट्रेस, कंफर्ट फूड, ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग, ज्यादा स्क्रोलिंग। केली बताती हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना इच्छा शक्ति को बचाने का पावरफुल तरीका है। टेक्निक्स, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस से क्रेविंग्स कम होती हैं। एक्सरसाइज, स्ट्रेस हार्मोन्स घटते हैं, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, आपको इंपल्सिव बिहेवियर से दूर करती है। डेली रिचुअल से विल पावर स्ट्रांग बनाइए। केली कहती हैं कि इच्छा शक्ति कोई गिफ्ट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस से मजबूत होती है। कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स, 5 मिनट मेडिटेशन, दिमाग में क्लैरिटी आती है। डेली वॉक, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है। डिजिटल डिटॉक्स टाइम, रोज एक फिक्स्ड समय के लिए मोबाइल बंद कीजिए। फ्यूचर सेल्फ जर्नल, रोज लिखिए कि आप अगले 1 साल बाद कैसे दिखना चाहते हैं। ये रिचुअल्स आपके दिमाग को बार बार ट्रेन करते हैं और धीरे धीरे विल पावर ऑटोमेटिक बन जाती है। ग्रैंड कंक्लूजन, इच्छा शक्ति की अंतिम शक्ति। दोस्तों, अब तक हमने केली मैकगोनिगल की किताब द विल पावर इंस्टिंक्ट से 20 बड़े लेसन सीखे। हर लेसन ने हमें यह समझाया कि इच्छा शक्ति कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि यह एक मसल है जिसे हम रोज प्रैक्टिस करके मजबूत बना सकते हैं। अब इस किताब का असली सार क्या है? पहला सच, इच्छा शक्ति सीमित है लेकिन इसे ट्रेन किया जा सकता है। दूसरा सच, इच्छा शक्ति सिर्फ ना कहने की ताकत नहीं है बल्कि हां कहने की ताकत है, सही चॉइसेस, सही हैबिट्स और सही भविष्य के लिए। तीसरा सच, आपका दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा जो तुरंत सुख चाहता है और दूसरा हिस्सा जो लंबे समय के गोल्स देखता है। जीत उसी की होती है जो फ्यूचर सेल्फ की आवाज को सुनता है। एक प्रेरक कहानी केली अपनी किताब में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती है। एक महिला जो सालों तक स्मोकिंग की लत में फंसी थी। उसने बार बार कोशिश की लेकिन हर बार रिलैप्स हो जाता। एक दिन उसने अपनी फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करनी शुरू की। अगर मैंने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो अगले 10 साल बाद मेरा शरीर कैसा होगा? अगर मैंने छोड़ दी तो मेरे बच्चे मुझे कैसे देखेंगे? उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, हर बार क्रेविंग आने पर डीप ब्रीथिंग की, हर सक्सेस पर खुद को रिवॉर्ड दिया और हर फेलियर पर खुद को माफ किया। धीरे धीरे उसका दिमाग रिवायर्ड हो गया। आज वो पूरी तरह फ्री है। यह कहानी हमें बताती है कि इच्छा शक्ति कोई एक बार की लड़ाई नहीं बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। आपकी लाइफ के लिए टेक अवे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो और आप अपनी आदतों पर काबू पा सकें तो इन 5 गोल्डन रूल्स को याद रखिए। सचेत रहना, अवेयरनेस, क्रेविंग्स आते ही पॉज करें और समझें ये क्यों हो रहा है। फ्यूचर सेल्फ को याद करना, हर डिसीजन से पहले सोचें मेरा फ्यूचर सेल्फ खुश होगा या दुखी। छोटे छोटे कदम, बड़े बदलाव एक झटके में नहीं होते बल्कि छोटे छोटे डेली एक्शन से आते हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस, गलती हो तो गिल्ट मत पालिए बल्कि दोबारा शुरू कर दीजिए। कंसिस्टेंसी इज पावर, रोज की छोटी प्रैक्टिस ही आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगी। आपकी लाइफ के लिए टेक अवे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो और आप अपनी आदतों पर काबू पा सकें तो इन 5 गोल्डन रूल्स को याद रखिए। सचेत रहना, अवेयरनेस, क्रेविंग्स आते ही पॉज करें और समझें ये क्यों हो रहा है। फ्यूचर सेल्फ को याद करना, हर डिसीजन से पहले सोचें मेरा फ्यूचर सेल्फ खुश होगा या दुखी। छोटे छोटे कदम, बड़े बदलाव एक झटके में नहीं होते बल्कि छोटे छोटे डेली एक्शन से आते हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस, गलती हो तो गिल्ट मत पालिए बल्कि दोबारा शुरू कर दीजिए। कंसिस्टेंसी इज पावर, रोज की छोटी प्रैक्टिस ही आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो चैनल मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा।